हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। आपके अगर बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं। तो आप हमारे साथ गरुड़ एकेडमी संस्थान से जुड़ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैथ को पढ़ाने वाले हैं कुछ अलग ही ढंग से। अभी मजा आएगा ना यहाँ पर हम लोग कुछ अलग ढंग अपना कौन सा रखेंगे। हम यहाँ पर कंपैरिजन करके पढ़ने वाले हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन से मासा कैसे निकाला जाता है, कंपैरिजन करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। जब आप दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मासा ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें पकड़नी होंगी लैंग्वेज में। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यहाँ पर लिखा हुआ है विभाजन। विभाजन का मतलब आपको पता होगा कि विभाजन का मतलब होता है बांटना। विभाजन का मतलब बांटना या फिर कह दें भाग देना। दो बातें आपने पकड़ ली है। क्या क्या? विभाजन का मतलब भाग देना या फिर बांटना। तो क्या करेंगे? बांटेंगे और भाग देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये दो नंबर दिए हैं। जो नंबर बड़ा है उसके तरफ इज ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे। अब कुछ नहीं करना है, भाग देना है। आपको पता होगा कि बचपन में हम लोग क्या करते थे, छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में भाग देते थे। तो छोटा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है। तो 135 का भाग देंगे 225 में। भाग देते हैं, एक बार में जाएगा, क्यों दो बार में नहीं जाएगा? दो बार में 270 ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 एकम 135। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9 और यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, एक में एक गया 0। अब यहाँ से समझना होगा कि ये जो इतना हमने कर लिया है इसको क्या करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बताता है, क्या बताता है कि आपको इसको बांटना है। कैसे बांटना है? उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है। कौन सा? ये वाला। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, ध्यान देंगे। यूक्लिड विभाजन के लिए फार्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथ्म से अब विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है? तो वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर ये जो हमने लिख दिया है इसमें वैल्यू कहाँ पर है। तो ये जो तुम्हारा सबसे लास्ट वाला है ये रिमाइंडर है यानी शेषफल है, ये क्वाइटेंट है, ये तुम्हारा भाजक है, ये तुम्हारा भाज्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले रिमाइंडर लिख लेते हैं। रिमाइंडर कितना है? 90 है। क्वाइटेंट कितना आया है? तो 1 आया है। उसके बाद b का मान कौन सा है? तो b का मान याद रखना आगे वाला होता है, 135 है। बराबर a का मान बीच वाला, हमेशा याद रखना बीच वाला a का मान होता है। तो ये आपका पहला चरण कंप्लीट हो गया है और आपने इतना सवाल सॉल्व कर लिया। ये सवाल आपको तब तक सॉल्व करना है, तब तक सॉल्व करना है जब तक यहाँ पर जीरो ना प्राप्त हो जाए, रिमाइंडर में जीरो ना प्राप्त हो जाए। तो करते हैं। अब यहाँ पर इसको आगे ले जाएंगे, इसको अंदर ले आएंगे। तो कई बार में जाएगा? आप कहेंगे एक ही बार में जाएगा, क्योंकि दो बार में 180 ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में जाएगा तो 90 आएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 45 बचेगा। अब यहाँ से फिर से वही काम करना है, चरण बनाना है। इतना हमको देखना है, ये इतनी चीज़, इतने से हमको चरण बनाना है। अब यहाँ पर ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना बचा? 45। क्वाइटेंट कितना आया? 1 आया। अब b का मान कौन सा? आगे वाला, और a का मान हमेशा बीच वाला। तो हमारे दो कंप्लीट हो गए चरण। अब देखते हैं आगे इसको कैसे करेंगे। तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर शून्य ना मिल जाए। अब यहाँ पर इसको बाहर, इसको अंदर ले आएंगे। तो 45 दुना कितना हो जाएगा? 90। अब 90 में 90 घटा दोगे, कितना? रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहीं से सवाल आपका खत्म। लेकिन चरण में कैसे पुटअप करेंगे? रिमाइंडर आ गया अपना 0, क्वाइटेंट आ गया अपना 2, उसके बाद b का मान है 45, उसके बाद a का मान है तुम्हारा 90। अब यहाँ पे बात आती है, सब कुछ तो कर लिया हमने, भाग भी दे दिया, बांट भी दिया, लेकिन मासा कहाँ निकला?
मासा तो निकला ही नहीं। तो मासा मैं बता दूं आपको, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जब तुम्हारा जीरो मिल जाता है तो जीरो के जस्ट ऊपर वाला मासा होता है, यानी मासा बराबर आ गया है आपका 45। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये सवाल कायदे से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज पकड़नी है, कुछ नहीं करना है। मैथ बिल्कुल भूल ही जाना है कि मैथ पढ़ रहे हैं, बस आपको समझना है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा। सबसे पहली बात मासा निकालना है। अभाज्य गुणन, यहाँ पर गुणन वर्ड पकड़ना है। गुणन का मतलब होता है गुणज, और गुणज का मतलब होता है फैक्टर करना। अब फैक्टर कैसे करोगे, तो फैक्टर आपने बचपन में पढ़ा होगा, लासा मासा निकालना, तो वही हम लोग फैक्टर बोलते हैं उसको। यानी कि जैसे 12 लिखा है, 12 के कई फैक्टर कर देंगे। यानी कि जैसे 2 गुणा 6, 6 गुणा 2, 3 गुणा 4 फैक्टर करना है। जैसे 15 है, 15 के भी फैक्टर कर सकते हैं 3 गुणा 5 या फिर 5 गुणा 3। इस प्रकार से 21 के भी फैक्टर कर सकते हैं 3 गुणा 7 या फिर 7 गुणा 3। इस प्रकार से फैक्टर करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, 12 का फैक्टर करेंगे। सबसे छोटा नंबर लेते हैं, 2 छंग 12 कै बार में गया, तो 6 बार में गया। उसके बाद 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में आया, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। अब 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो 3 ही से कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको भी डिवाइड करते हैं, यानी कि फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो किससे करेंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे। 3 पचे 15, यानी कि कितने बार में, तो 5 बार में। अब 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 का नम 5, यानी कि हमारा जो 5 का नम 5 कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब करते हैं 21 के फैक्टर। तो 21 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पहाड़े में 21 आता नहीं है, तो कितने में आता है, 3 में आता है। 3 सत्ते 21, कितने बार में, 7 बार में। अब 7 अपने ही नंबर से कटता है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 7 का नम 7। अब यहाँ पर सारे फैक्टर हमने कर लिए हैं, यानी कि 12 का भी फैक्टर कर लिया, 15 की भी फैक्टर कर लिया, और 21 का भी फैक्टर कर लिया। उसने यही तो बोला था, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करो। हमने कौन सा वर्ड पकड़ा, गुणन। गुणन का मतलब गुणज, और गुणज का मतलब फैक्टर, तो हमने इसके फैक्टर कर दिए। यानी कि किसके फैक्टर किए हैं, तो 12। 12 के फैक्टर कौन कौन, 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद 15 के फैक्टर कितने, तो 15 के फैक्टर आए हैं 3 गुणा 5। उसके बाद 21 के फैक्टर आए हैं तुम्हारे कितने, 3 गुणा 7। अब यहाँ पे बात आती है, हमने सब कुछ तो कर लिया, फैक्टर भी निकाल लिया, लेकिन मासा कौन सा होगा, मासा की बात आती है। तो मासा ध्यान से समझना, इसमें कुछ नहीं है। मासा वो होता है जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब देखो 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं, 2 इसमें नहीं तो 2 नहीं ले सकते। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं, नहीं ले सकते। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं, इसमें नहीं तो नहीं ले सकते। जो तीनों में कॉमन हो वही आपका मासा हो जाता है। बच्चों दोनों विधियों से हमने मासा निकाल लिया है। अगर आपको इसी में लासा निकालना हो तो क्या करेंगे, जो आपने मासा निकाला है सबसे पहले वो लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 2 2 2 गुणा 2 ये छूट गया था, 5 भी छूट गया था, उसके बाद 7 भी छूट गया था। अब सबको गुणा करा देना है, तो कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 यहाँ 420, यानी कि लासा भी हमको मिल गया। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं और मैथ को एक बेहतरीन ढंग से सीख जाएंगे। जय हिंद।